जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल कर लिया है। जरा ऐसा बता रहे हैं, आपको हम खबर दे रहे हैं, जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल कर लिया है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल किया है। तो आईनी बेंच के सरबराह होंगे अब जस्टिस अमीनुद्दीन, उनका नाम फाइनल हो चुका है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराही के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल कर लिया है। जराए का ऐसा बताना है कि जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल कर लिया। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके इस्लामाबाद से। शहजाद, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम खबर है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में आज जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो नाम है वो आईनी बेंच के सरबराह के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने इंतहाई अहम फैसला किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो नाम है वो आईनी बेंच के सरबराह के लिए मुकर्रर किया गया है। आईनी बेंच में दीगर 7 जजेस को भी शामिल किया है। जस्टिस आयशा मलिक भी आईनी बेंच के लिए नामजद कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी जो है वो बेंच में शामिल किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगी। तो अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जुडिशल कमीशन जो इजलास था इसमें जो है वो आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तश्कील दिया जा रहे हैं, उसके लिए जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सही ठीक है। शहजाद हमारे साथ थे और अहम खबर से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे कि ये नाम जो है वो सामने आ चुका है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल कर लिया है। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नाम मंजूर हुए हैं। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए नामजद हो गई हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच में शामिल होंगी। तो आपको अपडेट करें कि जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल कर लिया है। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नामों की मंजूरी हो चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए नामजद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच में शामिल हैं। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम फाइनल अब कर लिया है। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नाम मंजूर हुए हैं। इस हवाले से भी आपको बताएं कि जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए नामजद की गई हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। इसके साथ साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इसमें शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच में शामिल होंगे। सोहेल रशीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोहेल, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, बताइए। देखिए, आज ये पहला इजलास था 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिसमें आप जराए ने इस बात की तस्दीक किया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का पहले आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर लिया गया है और मजमूई तौर पर 7 जजेस के नाम इसमें फाइनल किए गए हैं, जिनमें अगर दीगर जजेस की बात करें तो जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा होंगी। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच में शामिल होंगे, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली, ये 7 नाम हैं जिन पर इत्तफाक किया गया है। पहले आईनी बेंच की तश्कील जो है वो जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में कर गई है और अब जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह चूंकि ये मुकर्रर हो गए हैं, तो इसके बाद अब जो कमीशन की 13वें मेंबर की नामजदगी का मामला था, तैनाती का मामला था, वो भी मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो कहती थी कि जो 13वां मेंबर होगा वो आईनी बेंच का जो सरबराह होगा उसी को बनाया जाएगा, और अगर वो पहले से कमीशन का हिस्सा होगा तो उसके बाद फिर सेकंड जो सीनियर जज होगा उसको शामिल किया जाएगा पहले। इसलिए आज आईनी बेंच की जो तश्कील है उसको मुकर्रर किया गया है। जराये के मुताबिक 7 नाम जो है इनको फाइनल किया गया है। जो इजलास हुआ था उसमें तमाम मेंबरान शरीक हुए थे। जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी इसमें शिरकत की गई थी और अब इजलास जराये के मुताबिक खत्म हो चुका है और उसमें आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम जो है वो हतमी तौर पर तय कर लिया गया है। पहला बेंच उनकी सरबराही में कायम किया जाएगा, जो आज 184(3) के तहत जितनी भी दरखास्तें हैं उन पर समाअत करने का मजाज होगा। ताहम इसके बाद जो केसेस हैं वो फिक्स अलग से किए जाएंगे, लेकिन आईनी बेंच पहला आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में कायम कर दिया गया है। यह अहम पेशरफ्त है जुडिशल कमीशन के इस इजलास के बाद। ये जो सामने आई है कि अब आईनी बेंच बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही ये बेंच बयान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ही ये बेंच है जिनका इंतखाब अब जुडिशल कमीशन की जानिब से किया गया है। जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम में वज़ा किया गया था तरीकाकार, उसी के मुताबिक ही आज पहला इजलास ये गया था। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में ये
इजलास हुआ और उसके एजेंडे में शामिल था कि आईनी बेंच की तश्कील की जाएगी। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम अब फाइनल कर लिया है। सोहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया।